लोगों के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करना होगा। हमें इस विचार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को टिकट मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने संगठन में शामिल परिवार के सदस्यों की संख्या को सीमित करें और उन्हें काम करने दें, विकसित करें और उन्हें संगठन में शामिल होने दें। लेकिन हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां एक परिवार के 5 से 7 सदस्य संगठन में हों। राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही। पार्टी के लोगों पर सिर्फ फिक्स है कि एक परिवार के एक ही आदमी को टिकट दे, उनके परिवार को पूरे परिवार चले, भाई बहन माता जी सब चले। दूसरों के लिए कानून कुछ और अपने परिवार के लिए कानून और। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुकी है, इसका सेंटीमेंट मर गया है। अब कुछ बात भांजने से कागज पर लिख के कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। इस पर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या को निशाना बनाया गया है। मामले की जांच एसआईटी करेगी। वहीं पीएचडीडी ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से घाटी न छोड़ने का आग्रह किया है। एलजी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी ने सुरक्षा की मुद्दे की बात उठाई। निश्चित रूप से जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया जा रहा है, सरकार उसकी सुरक्षा करेगी और जांच करा के ऐसे लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करेगी। और कार्रवाई होते आ रहा है, अब लगभग पस्त हो गए हैं, थोड़ा बाकी, वह भी सरकार पस्त कर देगी। बीकेयू में डिग्रेडेशन हो गया है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भारतीय किसान संघ के नेता होंगे, लेकिन हमने एक अलग संघ बनाने का फैसला किया है जो भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक होगा। राजेश सिंह चौहान जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीकेयू के, उन्होंने ये बात कही है। ये सब जिस तरह के अनर्गल बात और अनर्गल काम कर रहे हैं, ये ध्वस्त हो ही जाना चाहिए था और ध्वस्त हो गया अभी, और ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। इन लोगों किसानों से मतलब कम, राजनीति से मतलब ज़्यादा। जो किसानों के हित की बात नहीं करता हो, सिर्फ पॉलिटिकल बात करता हो, उसको ध्वस्त हो ही जाना चाहिए। उत्तराखंड चुनाव के दरमियान सीएम योगी ने कहा था कि समान नागरिक अगर हमारी सरकार आती है तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। अब राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। वहीं हम एक समिति बना रहे हैं जो यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी और जिसे राज्य में लागू किया जाएगा। यह बात पंतनगर में उत्तराखंड के सीएम पीएस धामी ने कही। ठीक बात है। अगर भारत के जो संविधान कहता है और संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत में एक ही तरह के कानून चलेंगे, 10 तरह के कानून नहीं चल सकता और व्यक्तियों और समूहों का कानून अलग अलग नहीं बन सकता। ये बहुत बेहतरी के लिए है और ऐसे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चुनाव रैलियों के दौरान मैंने कभी आश्वासन नहीं दिया। राजनेताओं के शब्दों और कार्यों के अंतर के कारण भारतीय राजनीति और राजनेताओं में लोगों का विश्वास पहले की तुलना में कम हो गया है। हर कोई जो राजनीति में है, मैं उनसे इस अविश्वास पर अंकुश लगाने का अनुरोध करता हूं। ठीक बात है, हम उतनी ही बात बोलें जितना हम कर सके। ऐसा नहीं हो कि चुनाव के दिनों में हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बात करें और फिर चुनाव खत्म हो और बात खत्म हुई, इससे विश्वसनीयता गिरता है। माननीय मंत्री का कहने का तात्पर्य यह है।